हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियॉन फिजिक्स एडिशन सेशन में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। देखते हैं और समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिएगा, ये आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिखेंगे व्हेन टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposite nature of charges are separated by a distance 12। 12 क्या होता है बताएंगे आपको। then the electric dipole will be formed तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्यू है और ये वाला आपका प्लस क्यू है। क्या है? प्लस क्यू है। और बीच की दूरी जो है वो 12 है। क्या है? 12 है। और ये 0 मान लेते हैं, तो इधर भी क्या एल है और इधर भी लंबाई एल है। ठीक है, इसको ए चार्ज मान लेते हैं, इसको बी चार्ज मान लेते हैं। अब समझिएगा, कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिएगा, कहता है व्हेन टू इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब टू क्या होगा? जैसे टू चार्ज हो, टू इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब समान मैग्नीट्यूड होगा। कैसा होगा? समान मैग्नीट्यूड। और समान कभी भी नहीं होगा, समान मैग्नीट्यूड होगा। एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, समान मैग्नीट्यूड होगा और असमान नेचर का क्या होगा? चार्ज होगा। मतलब कहने का होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका यही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा जो प्लस वाला पहले आ जाएगा और माइनस वाला बाद में आएगा। तो फिर वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है जब व्हेन टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 12। कहने का मतलब है टू इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज। कहने का मतलब एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा, उस दोनों को सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं। किस डिस्टेंस पे? तो आर डिस्टेंस पे अलग करते हैं, जिसका टोटल लंबाई देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल है, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को एल कहते हैं। और टोटल कितना है? टोटल 12 है। तो 12 कहने का मतलब क्या है? ये 12 इसका डिस्टेंस है। तो उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी फॉर्म, मतलब ऐसा होने से इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? फॉर्म होने लगता है, मतलब बनने लगता है। तो इसी टोटल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। उम्मीद करते होंगे समझ में आ रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपका था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। देखिएगा क्या होता है। अब अगला स्टार लिखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
मोमेंट। ये क्या होता है देखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है तो लिखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ one of the charge the product of one of the charge and distance between them then it is called electric dipole मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा प्रोडक्ट ऑफ किसका, चार्ज के एंड डिस्टेंस के बीच होगा। मतलब चार्ज और डिस्टेंस के जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट कहने का मतलब होता है गुणनफल, तो मतलब चार्ज और डिस्टेंस के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसका इक्वेशन भी हम देंगे, समझिएगा। अब इसको जो है डिनोट क्या चीज से करते हैं तो लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज डिनोटेड बाय P। अब कहिएगा सर ये ऊपर आप P के ऊपर तीर का निशान क्यों दिया है, तो तीर का निशान इंडिकेट करता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसके ऊपर तीर का निशान इंडिकेट नहीं करेगा वो स्केलर होगा। तो कहिएगा सर स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी में मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका दिशा नहीं होता है, ठीक है, और वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन दोनों होता है, तो उसको वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज डिनोटेड बाय P हो गया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यह एक सदिश राशि है। इट इज डिनोटेड बाय P, तो इसे P से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, P से। अब लिखिएगा इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब मीटर। क्या होता है, कूलम्ब मीटर। फिर लिखिएगा इट्स CGS यूनिट इज स्टेट कूलम्ब मीटर। स्टेट कूलम्ब मीटर होता है क्या, CGS यूनिट। इट्स SI यूनिट कहने का मतलब कूलम्ब मीटर, और इट्स CGS यूनिट इज स्टेट कूलम्ब मीटर होता है, ठीक है। अब कहता है इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझिएगा। अब कहता है इसका डायरेक्शन मतलब इसका दिशा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज से किस तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। किस ओर होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है इसका दिशा। एक बार फिर से समझिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब क्या होगा, मतलब चार्ज और दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। किसके, चार्ज और दूरी, चार्ज और डिस्टेंस कहने का मतलब यह दूरी, चार्ज और डिस्टेंस के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब कहता है इट इज डिनोटेड बाय P, तो इसे P से सूचित किया जाता है। उसके बाद कहता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको बताएं
जिसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा होगा, तीर का सिंबल होगा, तो वे सब वेक्टर क्वांटिटी में होते हैं। फिर कहता है इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब मीटर। एसआई यूनिट कहने का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। कैसा? स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट इसको बोलते हैं। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सीजीएस का कहने का मतलब। तो यह होता है स्टेट कूलम्ब कूलम्ब मीटर। उसके बाद कहता है इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका दिशा जो होता है वो नेगेटिव से किस ओर होता है? पॉजिटिव की ओर होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तब देखते हैं इसका इक्वेशन क्या देता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसका हम डायमेंशन भी निकाल के आपको दिखाएंगे। देखिएगा P इजकल टू क्या होता है? Q इंटू 12, Q इंटू 12 होता है। P जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल आपका मोमेंट है। Q कहने का मतलब चार्ज है, 12 कहने का मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, तो यही ना होता है, मतलब Q इंटू 12, तो चार्ज और प्रोडक्ट, मतलब चार्ज के प्रोडक्ट और दूरी के प्रोडक्ट, मतलब चार्ज एंड दूरी, चार्ज एंड डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब इसका डायमेंशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब बीमा देखेंगे। क्या देखेंगे? बीमा। एग्जाम में पूछता है तो P डायमेंशन लगा देंगे, Q पे भी डायमेंशन लगाएंगे और 12 पे भी डायमेंशन लगा देंगे। तो Q का चार्ज होता है, मतलब चार्ज को हम लोग कूलम्ब में मापते हैं। 12 कहने का मतलब 2 तो डायमेंशन लेस हो गया, डिजिट का डायमेंशन लेस होता है। अब बच गया किसका? L का बच गया। तो L का जैसे देखिएगा ये कूलम्ब तो रहबे करेगा, L जो होता है वो क्या चीज में होता है? मतलब L तो लंबाई है ना, तो लंबाई क्या चीज में होता है? मीटर में होता है। क्या चीज में होता है? मीटर में। तो L का L ही होता है। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन निकल गया। क्या चीज निकला? डायमेंशन। अब इसका यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट। तो देखिएगा चार्ज को तो हम लोग कूलम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर। यह आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। एक और यूनिट देखेंगे जो सीजीएस में होता है, वो क्या होता है? स्टेट कूलम कूलम्ब मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया सीजीएस में। क्या चीज में हो गया? सीजीएस में, यानी कि कंपाउंड ग्राम सेकेंड में। कंपाउंड ग्राम सेकेंड में होगा। ये आपका टोटल होगा। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल और दूसरा नंबर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आज हमने दोनों टॉपिक को काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। आगे आपका काम बनता है जो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसका ग्रोथ करें। थैंक यू।